नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदलने वाला है। अगर तुम भी टोटकों, ताबीजों और बाबाओं के चमत्कारों पर भरोसा करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, या किसी बाबा की दी हुई भभूति तुम्हारी हर बीमारी और गरीबी को मिटा देगी, तो रुक जाओ। ये वीडियो आज तुम्हारी आंखें खोलने वाली है। आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग के जाले साफ कर देगी। इस कहानी को आधा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो सच मैं आज बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हें कड़वा लगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में एक बात का ईमानदारी से जवाब दो। क्या आपने या आपके परिवार में कभी किसी ने परेशानी में आकर किसी बाबा, तांत्रिक या टोटके का सहारा लिया है? कमेंट में लिखकर मुझे अभी बताओ। देखते हैं कितने लोग सच बोलते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझो। इंसान परेशान है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी के घर में क्लेश है तो किसी की सेहत खराब है। और जब इंसान अंदर से टूट जाता है तब उसे चाहिए होता है एक शॉर्टकट। आजकल तुम सोशल मीडिया खोलो, तुम्हें हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कहेंगे रात को सोने से पहले तकिए के नीचे लौंग रख लो, सुबह करोड़पति बन जाओगे। या फला बाबा के आश्रम चले जाओ, वहां मत्था टेकते ही तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लोग अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपनी अक्ल को छोड़कर एक अंगूठी, एक ताबीज या एक ढोंगी इंसान के पैरों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ आज के जमाने में हो रहा है? नहीं, आज से 2500 साल पहले भी इंसानों की यही फितरत थी। तब भी लोग चमत्कारों के पीछे भागते थे, और तब गौतम बुद्ध ने एक इंसान को जो सबक सिखाया था वो आज के इस अंधविश्वासी दौर में हर किसी को सुनना चाहिए। बात आज से लगभग 2500 साल पुरानी है। श्रावस्ती नाम के एक नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। सोमदत्त बहुत अमीर था। उसका व्यापार कई देशों तक फैला हुआ था। उसके पास धन, दौलत, परिवार, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार सोमदत्त की जिंदगी में बुरे वक्त ने दस्तक दी। अचानक से उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, उसका माल गोदामों में सड़ गया। जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बात यही खत्म नहीं हुई, उसके घर में बीमारी आ गई। उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। सोमदत्त पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों, एक पल के लिए खुद को सोमदत्त की जगह रखकर देखिए। जब आपके जीवन में चारों तरफ से मुश्किलें आ जाती हैं, तब आपका दिमाग कैसे काम करता है? क्या आप शांत रहकर समाधान ढूंढते हैं या घबरा जाते हैं? कमेंट में लिखिए। जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है तब अंधविश्वास जन्म लेता है। सोमदत्त ने अपने व्यापार को सुधारने की रणनीति बनाने या अपने परिवार का किसी अच्छे वैद्य से इलाज कराने के बजाय शॉर्टकट ढूंढना शुरू किया। नगर के कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, सोमदत्त, तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तुम फला पहाड़ी पर रहने वाले एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास जाओ। उनके पास हर समस्या का समाधान है। डूबते को तिनके का सहारा। सोमदत्त भागा भागा उस तांत्रिक बाबा के पास गया। वो बाबा भस्म लगाए, बड़ी बड़ी लाल आंखें किए एक गुफा में बैठा था। उसने सोमदत्त को देखते ही डरा दिया। तेरे ऊपर बहुत बड़ा साया है। तेरे दुश्मनों ने तेरी बर्बादी का टोटका किया है। अगर तूने उपाय नहीं किया तो तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, बाबा, उपाय क्या है? बाबा ने कहा, तुझे एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। कई जानवरों की बलि देनी होगी और मुझे सोने के सिक्कों से तौलना होगा।
तब जाकर मैं एक ऐसा चमत्कारी ताबीज दूंगा जो तेरी सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। सोमदत्त ने अपनी बची खुची सारी संपत्ति बेच दी। उसने अनुष्ठान करवाया, बलि दी और बाबा को सारा धन सौंपकर वो ताबीज अपने गले में पहन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद सोमदत्त की जिंदगी में चमत्कार हो गया होगा। नहीं, कुछ दिन बीते, उसके बेटे की बीमारी और बढ़ गई। उसका बचा हुआ व्यापार भी पूरी तरह ठप हो गया। कर्जदारों ने उसका घर छीन लिया। वो तांत्रिक बाबा अपना डेरा समेटकर रातों रात वहां से भाग चुका था। सोमदत्त अब सड़क पर आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वो लुट चुका है। एक दिन वो हताश होकर एक नदी के किनारे बैठा था और सोच रहा था कि इस जिंदगी से तो अच्छा है कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने सोमदत्त को रोक लिया और कहा, तुम्हारे जीवन का अंत इस तरह नहीं हो सकता। तुम पास ही के जेतवन विहार में जाओ। वहां भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। शायद वो तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही रास्ता दिखा सके। सोमदत्त किसी तरह रोता बिलखता जेतवन विहार पहुंचा। वहां का नजारा उस तांत्रिक की गुफा से बिल्कुल अलग था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई डर नहीं, कोई राख या भभूत नहीं, सिर्फ एक असीम शांति थी। गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे का तेज देखकर सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तथागत, मैं लुट गया। मेरी किस्मत खराब है। किसी ने मुझ पर तंत्र मंत्र कर दिया है। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया एक चमत्कार के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप तो भगवान हैं, कृपया कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा व्यापार वापस आ जाए और मेरा परिवार ठीक हो जाए। बुद्ध ने बड़ी करुणा से सोमदत्त की ओर देखा। बुद्ध कभी किसी को डांटते नहीं थे। वे हमेशा उदाहरण देकर समझाते थे। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सोमदत्त को लगा कि शायद बुद्ध भी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करने को कहेंगे। उसने तुरंत कहा, आज्ञा दीजिए तथागत, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, इस आश्रम के पीछे जो नदी बह रही है, तुम उस नदी के किनारे जाओ। वहां जाकर नदी के दूसरे किनारे तट से प्रार्थना करो। उसे पुकारो और कहो, हे नदी के दूसरे किनारे, तू चलकर मेरे पास आ जा। हे नदी के दूसरे किनारे, तू चलकर मेरे पास आ जा। जाओ और तब तक पुकारते रहना जब तक वो किनारा तुम्हारे पास ना आ जाए। सोमदत्त हैरान रह गया। वो बोला, तथागत, आप ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं? नदी का दूसरा किनारा मेरी पुकार सुनकर मेरे पास कैसे आ सकता है? वो तो अपनी जगह पर स्थिर है। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम उस किनारे तक कैसे पहुंचोगे? सोमदत्त ने कहा, यह तो बहुत आसान है तथागत। मुझे पानी में तैरकर जाना होगा या फिर लकड़ियां जोड़कर एक नाव बनानी होगी, तब मैं उस पार जा सकूंगा। किनारे के सामने बैठकर सिर्फ मंत्र पढ़ने या प्रार्थना करने से किनारा मेरे पास नहीं आएगा। अब बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने सोमदत्त। जिस तरह सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से या मंत्र पढ़ने से नदी का दूसरा किनारा तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह सिर्फ ताबीज पहनने से, अंगूठियां पहनने से या किसी बाबा के अनुष्ठान करने से तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं हो सकती। सफलता का किनारा, स्वास्थ्य का किनारा और सुख का किनारा तुम्हारे पास खुद चलकर नहीं आएगा। तुम्हें अपने सही कर्मों की नाव बनानी ही पड़ेगी। तुम्हें खुद तैरना ही पड़ेगा। सोमदत्त, तुमने व्यापार में नुकसान उठाया क्योंकि शायद तुमने बाजार की स्थिति को समझना बंद कर दिया था। तुम्हारा परिवार बीमार हुआ क्योंकि शायद उनके खान पान या स्वच्छता में कमी रह गई थी। और तुमने क्या किया? तुमने अपनी कमियों को ढूंढने के बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपना सारा समय
और धन एक पाखंडी के टोटकों पर बर्बाद कर दिया। बुद्ध की ये बात सोमदत्त के दिल में एक तीर की तरह लगी। उसके दिमाग पर पड़ा हुआ अंधविश्वास का पर्दा एक झटके में फट गया। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आपको प्यास लगी है तो क्या पानी पीने का मंत्र जपने से प्यास बुझेगी, या फिर उठकर मटके से पानी निकालकर पीने से प्यास बुझेगी? क्या कोई अंगूठी आपको अमीर बना सकती है? अगर अंगूठी में इतनी ताकत होती तो अंगूठी बनाने वाला सुनार खुद दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। आज के इस दौर में हम सब भी तो वही सोमदत्त बन गए हैं। जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो माता पिता सोचते हैं कि उसे नजर लग गई है, बजाय इसके कि वो ये देखे कि बच्चा मोबाइल में कितना समय बर्बाद कर रहा था। जब कोई इंसान व्यापार में फेल होता है तो वो अपने नाम की स्पेलिंग में एक अ या ई एक्स्ट्रा लगा लेता है। वो सोचता है कि नाम की स्पेलिंग बदलने से उसका धंधा रातों रात करोड़ों का हो जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर नाम की स्पेलिंग बदलने से लोग टाटा अंबानी बन जाते तो दुनिया में कोई गरीब ही न होता। बाबाओं के पास जाने वाले लोगों की मानसिकता क्या है? असल में इंसान मेहनत से भागना चाहता है। इंसान सच का सामना करने से डरता है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, बस कोई जादू की छड़ी घूमे और सब ठीक हो जाए। इसी डर और लालच का फायदा उठाते हैं ये ढोंगी बाबा और टोटके बताने वाले लोग। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमें कर्मवाद का सिद्धांत दिया था। बुद्ध ने साफ कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हारा उद्धार कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं करेगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरों में नहीं, तुम्हारे हाथों की मेहनत में लिखी है। टोटके सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है जो तुम्हें असली समस्याओं से दूर भागने का बहाना देते हैं। उस दिन के बाद सोमदत्त ने कोई ताबीज नहीं पहना, उसने किसी तांत्रिक की शक्ल नहीं देखी। उसने बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। सही विचार, सही कर्म और सही आजीविका। उसने फिर से छोटी सी शुरुआत की, अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। जिन कारणों से उसका व्यापार डूबा था उन कमियों को दूर किया। अपनी पत्नी और बेटे का अच्छे वैद्य से इलाज कराया। कुछ ही सालों की कड़ी मेहनत के बाद सोमदत्त फिर से श्रावस्ती का एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार उसके पास घमंड नहीं था, अंधविश्वास नहीं था। इस बार उसके पास ज्ञान था। तो दोस्तों, इस कहानी का सीधा सा मतलब यह है कि अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। नींबू मिर्च का काम है सब्जी का स्वाद बढ़ाना, उसे दरवाजे पर लटका कर तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो ठंडे दिमाग से सोचो कि उसका असली कारण क्या है। कारण ढूंढो और कर्म करो। ईश्वर या कुदरत भी उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की इस कहानी ने आज आपके मन में चल रहे कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपके सोचने का नजरिया जरूर बदला होगा। आप जानते हैं, ऐसी गहराई वाली कहानियां ढूंढने, उन पर रिसर्च करने, उन्हें इतनी बारीकी से लिखने और आप तक एक बेहतरीन वीडियो के रूप में पहुंचाने में कई दिनों की कड़ी मेहनत लगती है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको ऐसा कंटेंट दूं जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे, जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरी ये लगन सच्ची लगी हो, अगर इस वीडियो के किसी एक भी शब्द ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। आपका दिया हुआ छोटा सा सुपर थैंक्स मुझे ये एहसास दिलाएगा कि आप मेरे काम की कद्र करते हैं और ये मुझे आगे भी ऐसी ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा हौसला देगा। साथ ही अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल के खास और एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन अंधविश्वासों
और टोटकों के जाल से बाहर निकल सके। अंत में, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय या मैं अपना दीपक स्वय बनूंगा जरूर लिखना। मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सच्चे व्यूअर्स कौन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे टोटके और पाखंडी बाबा इंसान के डर का फायदा उठाकर उसे लूटते हैं। लेकिन आज मैं जिस अंधविश्वास की बात करने जा रहा हूं वो टोटकों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत भगवान ने पहले से ही किसी डायरी में लिख दी है? क्या आप भी कोई नया काम शुरू करने से पहले पंचांग, शुभ मुहूर्त या राहु केतु की चाल देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हाथों की लकीरें और जन्म कुंडली में बैठा कोई राजयोग आपको बिना मेहनत किए करोड़पति बना देगा? अगर आप भी किस्मत और ग्रहों की चाल पर भरोसा करते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी नींद उड़ा देगी। आज गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन आज के पढ़े लिखे समाज के गाल पर एक करारा तमाचा है। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज आपके दिमाग के वो जाले साफ होंगे जो बचपन से आपके अंदर भरे गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आपने कभी किसी पंडित या ज्योतिषी को अपना हाथ या कुंडली दिखाई है? और क्या उनके डराने पर कोई अंगूठी या रत्न पहना है? कमेंट में लिखकर अभी बताइए। मुझे जानना है कि कितने लोग इस जाल में फंस चुके हैं। आज के समय को जरा ध्यान से देखो। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब एक युवा कोई नया व्यापार शुरू करता है तो वो मार्केट रिसर्च कम करता है और शुभ दिन ज्यादा ढूंढता है। शादियों का ही उदाहरण ले लो। आजकल शादियों से पहले लड़का और लड़की के 36 गुण मिलाए जाते हैं। दोनों की कुंडली देखी जाती है। बड़े बड़े ज्योतिषी से परफेक्ट मुहूर्त निकलवाया जाता है। लेकिन फिर भी आज के समय में जितने तलाक और शादियां टूटने के केस आ रहे हैं उतने इतिहास में कभी नहीं आए। अगर 36 गुण मिलने से और शुभ मुहूर्त में शादी करने से रिश्ते सफल होते तो कोई घर कभी नहीं टूटता। लोग कहते हैं कि शनि भारी है, राहु खराब चल रहा है, कालसर्प दोष है और इसके नाम पर हजारों लाखों रुपए की पूजा करवाई जाती है। हम अपनी असफलताओं का इल्जाम खुद पर नहीं बल्कि आसमान में लाखों किलोमीटर दूर बैठे उन ग्रहों पर डाल रहे हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं है। क्या ये सब सिर्फ आज हो रहा है? नहीं, हजारों साल पहले भी लोग ऐसे ही ग्रहों और किस्मत के भरोसे बैठे रहते थे। और तब भगवान गौतम बुद्ध ने एक ऐसे युवक का घमंड और भ्रम तोड़ा था जो अपनी जन्म कुंडली के राजयोग के घमंड में चूर था। ये कहानी श्रावस्ती नगर के एक युवक की है जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बचपन से ही बहुत कुशाग्र और होशियार था। जब वो पैदा हुआ था तो उसके पिता ने नगर के सबसे बड़े और मशहूर ज्योतिषी को उसकी कुंडली दिखाई थी। ज्योतिषी ने देवदत्त की कुंडली देखी और भविष्यवाणी की, सेठ जी, आपका बेटा तो बहुत भाग्यशाली है। इसके हाथ में धन रेखा इतनी गहरी है और इसकी कुंडली में ऐसा महाराजयोग है कि जब ये 25 साल का होगा तो ये पूरे नगर का सबसे बड़ा और अमीर व्यापारी बनेगा। इसे जीवन में कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता इसके कदम चूमेगी। ये बात देवदत्त के दिमाग में बचपन से ही बैठ गई। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो अहंकारी और आलसी होता गया। उसे लगता था कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है, मेरी किस्मत तो पहले से तय है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, समय आने पर मैं अपने आप अमीर हो जाऊंगा। दोस्तों, एक मिनट रुककर सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो मेहनत करने के बजाय सिर्फ लॉटरी लगने का या किस्मत चमकने का इंतजार कर रहा है? अगर हाँ, तो उस इंसान का नाम मत लिखिए, लेकिन उसकी ये आदत आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताइए। देवदत्त ने अपनी जवानी आलस्य और बुरी आदतों में बर्बाद कर दी। वो दिन भर जुआ खेलता, दोस्तों के साथ पैसे उड़ाता
उसके पिता का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा व्यापार संभालो, लेकिन देवदत्त हंसकर कहता, पिताजी, ज्योतिषी जी ने कहा था ना, 25 साल की उम्र में मेरे पास अपार धन आएगा। आप चिंता मत करो, मेरी किस्मत बहुत तेज है। देखते ही देखते समय बीत गया। देवदत्त 25 साल का हो गया, लेकिन उसके पास अपार धन आने के बजाय उसके पिता का जो बचा खुचा व्यापार था वो भी डूब गया। कर्जदारों ने उनका घर नीलाम कर दिया। जो देवदत्त कल तक रेशमी कपड़े पहनता था, आज उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। वो क्रोध से आगब बुला हो उठा। वो सीधा उस ज्योतिषी के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर बोला, तुमने तो कहा था कि मेरी कुंडली में राजयोग है, मैं सबसे अमीर बनूंगा, फिर मैं आज सड़क पर क्यों आ गया? तुम्हारी विद्या झूठी है। ज्योतिषी अपनी जान बचाने के लिए बहाने बनाने लगा। उसने कहा, बेटा, विद्या झूठी नहीं है। दरअसल तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पाप कर्म बीच में आ गए हैं और राहु की दशा खराब हो गई है। अगर तुम मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दो तो मैं एक महाशांति यज्ञ करूंगा, जिससे तुम्हारा राजयोग वापस चालू हो जाएगा। देवदत्त के पास तो अब एक सिक्का भी नहीं था। वो टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया है या ज्योतिषी ने। हताश होकर वो नगर के बाहर एक जंगल में चला गया। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी मुलाकात जेतवन विहार में रुके हुए भगवान गौतम बुद्ध से हुई। देवदत्त रोते हुए बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को अपने हाथ की लकीरें दिखाते हुए कहा, तथागत, देखिए इन लकीरों को। नगर के सबसे बड़े विद्वान ने कहा था कि इसमें धन की रेखा है। मेरी कुंडली में राजयोग है, फिर भी मैं भिखारी क्यों बन गया? क्या ईश्वर ने मेरी किस्मत लिखने में गलती कर दी? बुद्ध ने बड़ी शांति से देवदत्त को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदत्त ने कहा, लकीरें हैं तथागत। बुद्ध ने कहा, अपने इस हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लो। पूरी ताकत से देवदत्त ने मुट्ठी बंद कर ली। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारी वो धन की रेखा, वो किस्मत की लकीरें कहाँ है? देवदत्त ने कहा, वो तो मेरी मुट्ठी के अंदर बंद है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस देवदत्त, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। इंसान की किस्मत उसकी हाथों की लकीरों में नहीं होती, बल्कि उसकी मुट्ठी में होती है। और मुट्ठी प्रतीक है तुम्हारे कर्म का, तुम्हारी मेहनत का। बुद्ध ने देवदत्त को और गहराई से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। बुद्ध ने कहा, मान लो एक किसान है। वो नगर के ज्योतिषी के पास जाकर खेती करने का सबसे शुभ मुहूर्त पूछता है। ज्योतिषी कहता है कि अगले महीने की पूर्णिमा को बीज बोना सबसे शुभ दिन है। वो किसान उस शुभ दिन का इंतजार करता है, लेकिन अपने खेत की जुताई नहीं करता, मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाता। और जब पूर्णिमा का शुभ दिन आता है तो वो बीज डाल देता है। क्या उस किसान के खेत में फसल उगेगी? देवदत्त ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं तथागत। अगर उसने पहले से खेत की जुताई ही नहीं की, मिट्टी तैयार ही नहीं की, तो सिर्फ शुभ दिन पर बीज फेंकने से फसल कैसे उग सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं समझा रहा हूं देवदत्त। तुम उस मूर्ख किसान की तरह थे। तुमने शुभ समय और राजयोग का इंतजार तो किया, लेकिन तुमने कभी मेहनत का हल नहीं चलाया। तुमने अपने कौशल, स्किल्स को नहीं निखारा। आसमान में बैठे ग्रह किसी इंसान का भविष्य नहीं लिखते। तारे और नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं। उनका तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई समय नहीं है। याद रखो देवदत्त, नक्षत्रों की प्रतीक्षा करने वाले मूर्खों को अर्थ पीछे छोड़ देता है। कर्म ही सबसे बड़ा नक्षत्र है। तारे भला क्या कर लेंगे? बुद्ध की ये बात सुनकर देवदत्त के दिमाग का पूरा कचरा साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि राजयोग किसी कुंडली में नहीं, इंसान की पसीने की बूंदों में होता है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हाथों की लकीरों से ही सब कुछ तय होता है,
तो उनका क्या जिनके दोनों हाथ ही नहीं होते, क्या उनका कोई भविष्य नहीं होता? दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैरों और अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जो अच्छे अच्छे हाथ पैर वाले नहीं कर पाते। कमेंट करके बताइए, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आज के समाज में भी हम यही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि फला रंग का कपड़ा पहनने से इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि एक पन्ना या नीलम की अंगूठी पहन लेंगे तो रातों रात व्यापार चल पड़ेगा। जरा लॉजिक लगाइए, जो जौहरी आपको वो नीलम की अंगूठी 10,000 रुपए में बेच रहा है, अगर नीलम में इतना ही जादू है तो वो जौहरी खुद दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बन जाता? वो आपको अंगूठी बेचने के लिए आपकी खुशामद क्यों कर रहा है? सच्चाई ये है कि ये कुंडली, ये लकीरें, ये मुहूर्त सिर्फ इंसान के दिमाग का एक सांत्वना पुरस्कार है। जब हम असफल होते हैं तो हमें एक बहाना चाहिए होता है। हम अपनी गलती मानने के बजाय कहना पसंद करते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो या आज के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, इन्होंने कभी शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं किया। इन्होंने अपने कर्म से हर अशुभ समय को शुभ बना दिया। समय खराब नहीं होता, हमारी तैयारी खराब होती है। बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद देवदत्त ने अपनी कुंडली फाड़कर फेंक दी। उसने ठान लिया कि अब वो किसी राजयोग का इंतजार नहीं करेगा। उसने एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, अपने आलस्य को त्याग दिया। उसने दिन रात एक कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? बिना किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी के, बिना किसी शुभ मुहूर्त के, अपनी 40 वर्ष की आयु तक देवदत्त सच में उस नगर का एक बहुत बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार ये सफलता उसकी कुंडली की वजह से नहीं थी, उसके पसीने और उसके कर्म की वजह से थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आज और अभी से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। आपके जीवन की नाव का पतवार ग्रहों, तारों या किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है। आपकी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद हो। अगर कोई काम करना है तो शुभ मुहूर्त मत ढूंढो। जिस दिन आप पूरे मन और पूरी तैयारी के साथ काम शुरू कर देते हैं, वही दिन शुभ हो जाता है। अपने हाथों की लकीरों को देखने के बजाय अपने हाथों की ताकत को पहचानो, क्योंकि लकीरें तो एक दिन मिट जाएंगी, लेकिन आपका किया हुआ कर्म सदियों तक जिंदा रहेगा। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर तुम भी मानते हो कि भगवान के दरबार में 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से तुम्हारी रुकी हुई फाइल पास हो जाएगी, अगर तुम्हें लगता है कि किसी पेड़ पर धागा बांधने से या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारी हर मन्नत पूरी हो जाएगी, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाली है। पहले भाग में हमने पाखंडी बाबाओं का सच जाना, दूसरे भाग में हमने कुंडली और हाथों की लकीरों का घमंड तोड़ा। लेकिन आज हम बात करेंगे इंसान की उस फितरत की, जहां उसने ईश्वर को भी एक भ्रष्ट अधिकारी समझ लिया है। आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। इस वीडियो को आधा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो सच आज तुम जानने वाले हो वो तुम्हें मंदिरों और तीर्थों की उस भीड़ से अलग कर देगा जो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के सहारे जी रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में एक बात का बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दो। क्या आपने कभी अपनी किसी परेशानी में या एग्जाम से पहले या कोई नई नौकरी लगने से पहले भगवान से ये कहा है कि हे भगवान, मेरा ये काम करवा दो, मैं 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या फला मंदिर में पैदल आऊंगा? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखकर मुझे जरूर बताओ। डरना मत, हम सबने कभी न कभी ये गलती की है। आज के समय में क्या हो रहा है, जरा आंखें खोलकर देखो।
जब एक बच्चे का एग्जाम होता है तो वो साल भर पढ़ाई नहीं करता, लेकिन एग्जाम वाले दिन वो मंदिर के बाहर लाइन में खड़ा होता है। वो भगवान से कहता है, प्रभु बस इस बार पास करा दो, अगली बार पक्का पढ़ूंगा। अभी 101 रुपए का प्रसाद कबूल करो। जब कोई व्यापारी टैक्स की चोरी करता है, लोगों को ठगता है, तो वो अपने कमाए हुए करोड़ों के पाप को धोने के लिए किसी बड़ी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। वो सोचता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से उसके सारे काले कारनामे सफेद हो जाएंगे। हम इंसान कितने मतलबी हो गए हैं। हमने भगवान को एक डील करने वाला एजेंट समझ लिया है। तुम मेरा काम करवा दो, मैं तुम्हें नारियल दूंगा। अरे मेरे भाई, जो कुदरत, जो ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसने ये सूरज, चांद और पूरी दुनिया बनाई है, क्या उसे तुम्हारे 100 रुपए के लड्डू या तुम्हारे 10 रुपए के नारियल की जरूरत है? क्या भगवान भूखा बैठा है? नहीं, ये सब इंसान के लालच और उसके डर से पैदा हुआ अंधविश्वास है। और क्या ये सिर्फ आज हो रहा है? जी नहीं, हजारों साल पहले भी लोग ऐसे ही कर्मकांडों, मन्नतों और डुबकियों के सहारे अपनी जिंदगी बदलने का ख्वाब देखते थे। और तब गौतम बुद्ध ने एक ऐसे इंसान की आंखें खोली थी जिसे ये घमंड था कि वो पूजा पाठ और मन्नतों से कुदरत का नियम बदल सकता है। बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। एक बार वे राजगिरी नाम के नगर में ठहरे हुए थे। उसी नगर में भद्रक नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। भद्रक ने अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत से गलत काम किए थे। उसने गरीबों का हक मारा था, मिलावट की थी और कई लोगों को धोखा दिया था। लेकिन अब बुढ़ापे में उसे अपनी गलतियों का डर सताने लगा था। उसका मन बहुत अशांत रहता था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कहीं उसके पापों की सजा उसके परिवार को न मिले। अपने मन की शांति और अपने व्यापार को और बढ़ाने की मन्नत लेकर भद्रक नगर के कुछ पंडितों और ज्ञानियों के पास गया। उन्होंने भद्रक को सलाह दी, भद्रक, अगर तुम अपने सारे पाप धोना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, तो तुम्हें रोज सुबह उठकर कड़कड़ाती ठंड में पास की पवित्र नदी में डुबकी लगानी होगी और उसके बाद नदी के किनारे 100 स्वर्ण मुद्राओं का दान करना होगा। ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएंगे और तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। भद्रक को लगा, वाह, ये तो बहुत आसान है। पैसा तो मेरे पास बहुत है, मैं कुछ भी दान कर सकता हूं। अगले दिन से भद्रक ने यही नियम बना लिया। चाहे कितनी भी भयंकर ठंड हो, वो सुबह सुबह कांपते हुए नदी में जाता, डुबकी लगाता, कुछ मंत्र बुदबुदाता और किनारे पर आकर सोने के सिक्के दान कर देता। उसे लगने लगा कि वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा बन गया है। एक दिन सुबह सुबह जब भद्रक कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे पानी में कांप रहा था, तब वहां से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। बुद्ध ने भद्रक को उस जमे हुए पानी में ठिठुरते देखा। बुद्ध नदी के किनारे गए और भद्रक से पूछा, हे भद्रक, इस भयंकर ठंड में तुम इस बर्फीले पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर क्या कर रहे हो? भद्रक ने गर्व से कहा, तथागत, मैं एक पवित्र अनुष्ठान कर रहा हूं। इस नदी में नहाने से मेरे सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और मैं भगवान से मन्नत मांग रहा हूं कि मेरा व्यापार और बड़ा हो जाए। मैंने बहुत दान भी किया है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध का मुस्कुराना ही इस बात का संकेत था कि भद्रक बहुत बड़ी अज्ञानता में जी रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पानी से शरीर का मैल धुलने से इंसान के मन का मैल धुल सकता है? क्या किसी को धोखा देकर कमाए हुए पैसे में से 10% दान कर देने से बाकी का 90% पैसा पवित्र हो जाता है? कमेंट में यस या नो लिखकर मुझे अपना जवाब दीजिए। बुद्ध ने भद्रक को नदी से बाहर आने को कहा। बुद्ध ने भद्रक से कहा, भद्रक, मैं तुम्हारी मन्नत पूरी करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। भद्रक खुश हो गया। उसने सोचा बुद्ध कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। उसने कहा, आज्ञा दीजिए तथागत। बुद्ध ने कहा, भद्रक जाओ और मिट्टी के 2 घड़े लेकर आओ। भद्रक दौड़कर 2 घड़े ले आया। बुद्ध ने कहा, अब एक घड़े में कुछ भारी पत्थर भर दो और दूसरे घड़े में गाय का शुद्ध घी, मक्खन भर दो। भद्रक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को नदी के गहरे पानी में फेंक दो। भद्रक ने दोनों घड़े नदी में फेंक दिए। दोनों घड़े पानी में डूब गए। अब बुद्ध ने भद्रक की आंखों में देखकर कहा, भद्रक, अब तुम एक लकड़ी लो और इन दोनों घड़ों को पानी के अंदर ही फोड़ दो। भद्रक ने लकड़ी से वार किया। जैसे ही घड़े टूटे, क्या हुआ? पत्थर पानी की गहराई में जाकर नीचे बैठ गए और जो घी था वो तैरकर पानी के ऊपर आ गया। अब बुद्ध ने भद्रक से जो कहा, उसने भद्रक के पैरों तले जमीन खिसका दी। बुद्ध ने कहा, भद्रक, अब तुम अपने नगर के सारे पंडितों, ज्ञानियों और तांत्रिकों को यहां बुला लाओ। उन सबसे कहो कि वो नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और भगवान से ये मन्नत मांगे कि हे नदी के पत्थरों, तुम तैरकर ऊपर आ जाओ, और हे घी, तुम डूबकर पानी के नीचे चले जाओ। भद्रक हैरान रह गया। उसने कहा, तथागत, आप ये कैसी असंभव बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? पत्थर का स्वभाव भारी होना है। चाहे सारी दुनिया मिलकर भी प्रार्थना कर ले, पत्थर कभी पानी पर नहीं तैर सकता, वो नीचे ही जाएगा। और घी का स्वभाव हल्का होना है, वो हमेशा पानी के ऊपर ही तैरेगा। कोई भी मन्नत या प्रार्थना कुदरत के इस नियम को नहीं बदल सकती। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने भद्रक। जिस तरह कोई भी प्रार्थना, कोई भी मन्नत और कोई भी पूजा पाठ पत्थर को पानी पर नहीं तैरा सकती, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन के कर्म काम करते हैं। अगर तुमने जिंदगी में बुरे कर्म किए हैं, किसी को धोखा दिया है, किसी का दिल दुखाया है, तो वो कर्म उन भारी पत्थरों की तरह है। तुम चाहे कितनी भी नदियों में डुबकी लगा लो, चाहे कितना भी सोना दान कर दो, तुम्हारे वो बुरे कर्म पत्थर तुम्हें नीचे पतन की ओर ही ले जाएंगे। तुम्हारी कोई भी मन्नत कुदरत के नियम को नहीं बदल सकती। और अगर तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, ईमानदारी से काम किया है, लोगों की मदद की है, तो तुम्हारे कर्म उस घी की तरह हल्के और पवित्र है। भले ही तुम मंदिर ना जाओ, भले ही तुम कोई दान ना करो, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा ऊपर की ओर ही उठाएंगे। तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। भद्रक, नदियों के पानी से सिर्फ शरीर की गंदगी साफ होती है, पाप नहीं। पाप साफ होते हैं पश्चाताप से और भविष्य में सही कर्म करने से। ईश्वर को रिश्वत देना बंद करो। मन्नत के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद करो। बुद्ध के इन शब्दों ने भद्रक के दिमाग पर पड़ा अंधविश्वास का पर्दा चीर कर रख दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि वो खुद को और भगवान को धोखा दे रहा था। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और इस पत्थर और घी वाले उदाहरण के बारे में सोचिए। कितनी गहरी बात है ना? अगर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से ही पाप धुल जाते और मोक्ष मिल जाता, तो मछलियां, मेंढक और कछुए सबसे पहले स्वर्ग में जाते, क्योंकि वो तो 24 घंटे उसी नदी में रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम इंसान कितने नासंभ हो गए हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज हम सबको बुद्ध की इस कहानी से बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। आज हम कर्म करने से ज्यादा सेटिंग करने में लगे हैं। व्यापार नहीं चल रहा तो काम सुधारने के बजाय हम मंदिर में जाकर भगवान से सेटिंग करते हैं कि भगवान 1 करोड़ की डील पास करवा दो, 1 लाख रुपए आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। अरे, तुम भगवान को अपना पार्टनर समझ रहे हो? तुम उसे रिश्वत दे रहे हो? याद रखो, कोई भी लाल धागा, कोई भी ताबीज,
कोई भी मन्नत तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकती जब तक तुम खुद अपनी आदतों और अपने कर्मों को नहीं बदलते। अगर मन्नत मांगने से काम होते तो दुनिया का हर गरीब इंसान आज करोड़पति होता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो बीज तुम बोओगे वही फसल तुम काटोगे। बबूल का पेड़ लगाकर भगवान से आम की मन्नत मांगना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। भद्रक ने उस दिन के बाद पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पाप धोने का ढोंग बंद कर दिया। उसने ठान लिया कि वो अपने पुराने पापों का पश्चाताप सही कर्म करके करेगा। जिन लोगों का उसने पैसा हड़पा था उसने उनका पैसा वापस लौटाया। उसने पूरी ईमानदारी से व्यापार किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसे किसी मन्नत की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका कर्म ही उसकी सबसे बड़ी मन्नत बन गया था। तो दोस्तों, आज से अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि भगवान कोई रिश्वतखोर अधिकारी नहीं है। कुदरत का कानून बहुत साफ है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हें भगवान के सामने हाथ जोड़ने ही हैं, तो उनसे पैसे, नौकरी या सफलता मत मांगो। उनसे सिर्फ इतनी शक्ति मांगो कि तुम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सको। मन्नत मांगना छोड़ो और मेहनत करना शुरू करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की इस तीसरी और बेहद शक्तिशाली कहानी ने आपके मन के सारे भ्रम तोड़ दिए होंगे। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन ये सच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, सोचिए आप किसी बहुत ही जरूरी काम से या किसी बड़े इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहे हैं। आपने पूरी तैयारी की है, आप बिल्कुल समय पर हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपना पहला कदम घर के बाहर रखा, अचानक पीछे से किसी ने छींक दिया। या फिर आप गाड़ी से जा रहे हैं और अचानक एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया। अब क्या होगा? आपका दिमाग तुरंत कहेगा, लो भाई, हो गया काम खराब, अब तो ये काम पक्का बिगड़ेगा। आप गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा इंसान पहले उस रास्ते से गुजरे ताकि अपशकुन का असर उस पर हो जाए। पिछले 3 भागों में हमने टोटकों, कुंडली और भगवान को रिश्वत देने वाले ढोंग की पोल खोली थी। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में बैठे उस डर की, जो एक जानवर के रास्ता काटने से या किसी इंसान की एक छींक से पैदा होता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शकुन और अपशकुन के नाम पर डरे हुए हर इंसान के गाल पर एक तमाचा है। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपने कभी बिल्ली के रास्ता काटने पर अपनी गाड़ी रोकी है या पीछे से किसी के टोकने पर अपना काम टाला है? कमेंट में लिखकर मुझे अभी बताइए। कोई शर्म की बात नहीं है। हम में से 90% लोगों के दिमाग में ये कचरा बचपन से भरा गया है। आज 21वीं सदी में हम चांद और मंगल पर कॉलोनियां बसाने की बात कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बना चुके हैं। लेकिन आज भी अगर कोई व्यक्ति किसी शुभ काम के लिए जा रहा हो और सामने से कोई विधवा स्त्री या कोई सफाई कर्मचारी आ जाए, तो लोग उसे अपशकुन मान लेते हैं। लोग लाखों करोड़ों की डील सिर्फ इसलिए कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उस दिन दिशा शूल था, यानी उस दिन उस दिशा में यात्रा करना मना था। कांच का टूट जाना, आग का फड़कना, उल्लू का बोलना, हमने हर प्राकृतिक घटना को अपनी किस्मत के साथ जोड़ लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये अपशकुन असल में बाहर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर होता है? जब आप सोचते हैं कि काम बिगड़ेगा तो आपका आत्मविश्वास गिर जाता है, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो आप काम में गलती करते हैं और फिर आप सारा इल्जाम उस बेचारी बिल्ली या उस इंसान की छींक पर डाल देते हैं। हजारों साल पहले भी लोग शकुन अपशकुन के इसी डर में जीते थे। तब गौतम बुद्ध ने एक ऐसे ही व्यापारी को, जो लॉजिक, तर्क दिया था, वो आज हर इंसान को सुनना चाहिए।
ये कहानी है श्रावस्ती नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की, जिसका नाम था सुमेध। सुमेध बहुत अमीर था, लेकिन वो नगर का सबसे बड़ा अंधविश्वासी इंसान था। वो बिना शकुन विचारे एक कदम भी नहीं चलता था। अगर वो घर से निकल रहा हो और कोई पक्षी बाई तरफ से दाई तरफ उड़ जाए तो वो उसे शुभ मानता, लेकिन अगर पक्षी दाई से बाई तरफ उड़ जाए तो वो अपनी यात्रा रद्द कर देता। उसके घर के नौकर हमेशा डरे रहते थे, क्योंकि अगर सुमेध के सामने किसी से बर्तन गिर जाता या कोई जोर से खांस देता तो सुमेध उसे बुरी तरह पीटता और कहता कि तुमने मेरा दिन खराब कर दिया। एक बार सुमेध को एक दूसरे राज्य में व्यापार के लिए जाना था। ये एक बहुत बड़ी डील थी। अगर ये डील पक्की हो जाती तो सुमेध की संपत्ति दोगुनी हो जाती। सुमेध ने अपने ज्योतिषी से यात्रा का सबसे शुभ दिन निकलवाया। शुभ दिन आया। सुमेध बहुत खुश था। उसने नए कपड़े पहने, पूजा पाठ की और अपने रथ पर बैठने के लिए घर से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, एक काली बिल्ली उसके रथ के ठीक सामने से दौड़ती हुई निकल गई। सुमेध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने सारथी से कहा, रथ वापस अंदर ले लो। ये एक बहुत बड़ा अपशकुन है। काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। अगर मैं इस यात्रा पर गया तो पक्का मेरी मौत हो जाएगी या मेरा सारा धन लुट जाएगा। उसके परिवार वालों ने समझाया कि ये डील बहुत जरूरी है, आप चले जाइए। लेकिन सुमेध नहीं माना। उसने वो यात्रा रद्द कर दी। नतीजा क्या हुआ? जिस व्यापारी से सुमेध को डील करनी थी, उसे लगा कि सुमेध ने उसका अपमान किया है। उसने वो डील सुमेध के एक दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी व्यापारी को दे दी। वो दूसरा व्यापारी बहुत अमीर हो गया और सुमेध को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुमेध गुस्से से पागल हो गया। उसने सारा इल्जाम उस काली बिल्ली पर डाल दिया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस नगर की सारी बिल्लियों को मार डालो या शहर से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये मनहूस होती है। सुमेध की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। उसे हर चीज में अपशकुन नजर आने लगा। एक दिन वो इसी डिप्रेशन और गुस्से में नगर के बाहर एक बगीचे में बैठा था। तभी वहां भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। सुमेध बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, तथागत, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे चारों तरफ सिर्फ अपशकुन और मनहूसियत है। एक काली बिल्ली ने मेरा सारा व्यापार नष्ट कर दिया। अगर वो उस दिन मेरा रास्ता ना काटती तो मैं आज नगर का सबसे अमीर सेठ होता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन अपशकुनों से बच सकूं। बुद्ध सुमेध की अज्ञानता पर मुस्कुराए। उन्होंने सुमेध से कहा, सुमेध, जरा शांत हो जाओ, मुझे एक बात का जवाब दो। सुमेध ने कहा, पूछिए तथागत। बुद्ध ने पूछा, सुमेध, जब तुम व्यापार के लिए निकलते हो और कोई पक्षी दाई तरफ उड़ता है तो तुम मानते हो कि धन मिलेगा, क्या ये सच है? सुमेध ने कहा, हाँ तथागत, ये बिल्कुल सच है। ये एक शुभ शकुन है। अब बुद्ध ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सुमेध के दिमाग के तार हिला दिए। बुद्ध ने कहा, सुमेध, जो पक्षी तुम्हें धनवान बना सकता है, जो पक्षी तुम्हारी किस्मत तय कर सकता है, वो पक्षी खुद दाने की तलाश में दर दर क्यों भटकता है? अगर उसके उड़ने की दिशा में इतनी ताकत है कि वो किसी इंसान को करोड़पति बना दे, तो वो खुद के लिए ढेर सारा अनाज क्यों नहीं पैदा कर लेता? वो पक्षी तो खुद कल किसी शिकारी के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देगा। जो पक्षी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, वो तुम्हारी किस्मत कैसे लिखेगा? सुमेध निशब्द रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, रुकिए और इस लॉजिक के बारे में सोचिए। जो बिल्ली खुद किसी कुत्ते से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, उसे क्या पता कि आपके ऑफिस की कोई डील होने वाली है? बिल्ली को तो आपके वजूद से कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप बुद्ध के इस लॉजिक से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बुद्ध अभी रुके नहीं। उन्होंने सुमेध की आंखों में देखते हुए कहा, सुमेध,
तुमने कहा कि बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा, इसलिए तुम्हारे लिए अपशकुन हो गया और तुम्हारी डील कैंसिल हो गई। लेकिन सुमेध, जरा बिल्ली की नजर से सोचो। बिल्ली भी तो किसी काम से जा रही होगी, किसी चूहे की तलाश में या अपने बच्चों के पास, और ठीक उसी वक्त तुम जैसे एक इंसान ने उसका रास्ता काट दिया। तुम्हारे सामने आने की वजह से उस बिल्ली के पीछे शिकारी कुत्ते लग गए होंगे या उसे खाना नहीं मिला होगा। तो अब बताओ सुमेध, अपशकुन बिल्ली के लिए तुम हुए या तुम्हारे लिए बिल्ली? ये सुनते ही सुमेध सन्न रह गया। उसके दिमाग पर पड़ा शकुन अपशकुन का वो भारी पत्थर एक सेकंड में टूटकर चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि कुदरत की नजर में इंसान और जानवर सब बराबर है। रास्ते तो सबके कटते हैं, लेकिन जो डर गया वो हार गया। सुमेध ने रोते हुए बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, तथागत, मुझे क्षमा कर दे। मैं बहुत बड़ा अज्ञानी था। मैंने अपनी असफलता का इल्जाम एक बेजुबान जानवर पर लगा दिया। लेकिन तथागत, अगर ये सब अपशकुन है तो फिर जीवन में शुभ शकुन क्या होता है? तब बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया। बुद्ध ने कहा, सुमेध, सुनो कि असली शुभ शकुन क्या है। 1. माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना, ये सबसे बड़ा शुभ शकुन है। 2. मूर्खों की संगति छोड़कर ज्ञानियों और अच्छे लोगों की संगत में रहना, ये एक शुभ शकुन है। 3. अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या या क्रोध ना रखना, ये शुभ शकुन है। 4. और अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखकर बिना किसी डर के अपना काम ईमानदारी से करना, यही जीवन का सबसे बड़ा शुभ शकुन है। बाहर की कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई टूटा हुआ कांच या किसी की छींक तुम्हारी किस्मत को खरोंच तक नहीं मार सकती, जब तक तुम्हारा मन शांत और तुम्हारे कर्म शुद्ध है। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा आज के हमारे समाज के लिए एक अमृत के समान है। जरा सोचकर देखिए, जब किसी की छींक आती है तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जब इंसान की नाक में कोई धूल का कण चला जाता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए छींकता है। ये शरीर का एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर कोई इंसान अपनी नाक साफ कर रहा है तो उससे आपकी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? जब हम इन अंधविश्वासों में पड़ते हैं तो असल में हम खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। हम अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहते हैं दिशा खराब थी, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था, मेरी गलती थी। जिस देश का युवा बिल्लियों के रास्ता काटने, आग के फड़कने और नींबू मिर्च के भरोसे बैठेगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बुद्ध का ये उपदेश सुनकर सुमेध पूरी तरह से बदल गया। उसने शकुन अपशकुन देखना छोड़ दिया। अगर वो किसी काम से जा रहा होता और बिल्ली रास्ता काट भी देती तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली और उसी निडरता और सही कर्म की वजह से सुमेध एक बार फिर से एक बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चौथी कहानी से ये गांठ बांध लो कि आपका भाग्य आपके दिमाग की उपज है। इस ब्रह्मांड की कोई भी प्राकृतिक घटना आपके खिलाफ काम नहीं कर रही है। सब कुछ अपने नियम से चल रहा है। बिल्ली को अपने रास्ते जाने दो, तुम अपने रास्ते जाओ। पीछे से कोई छींक दे तो उसे गॉड ब्लेस यू बोलो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम पर निकल जाओ। जिस दिन तुमने अपने मन से इस डर को निकाल दिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और निडर होकर आगे बढ़िए। दोस्तों, क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे को तैयार करने के बाद कान के पीछे काला टीका लगाया जाता है? क्या आपने भी कभी किसी की तरक्की देखकर या अपनी अचानक बिगड़ी हुई तबीयत देखकर कहा है कि लगता है मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है? या फिर क्या आप भी अंधेरे में जाने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां कोई भूत प्रेत या बुरी साया खड़ा है? पिछले 4 भागों में हमने पाखंडी बाबाओं, कुंडली,
मन्नतों और शकुन अपशकुन की बखियां उधेड़ी है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस डर की जिसने इंसान को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, बुरी नजर और भूत प्रेत का डर। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उन सभी तांत्रिकों, ओझाओं और नजर उतारने वालों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो इंसान के डर का व्यापार करते हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो लॉजिक, तर्क आप सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर देगा और आपके अंदर से अज्ञात का डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी या अपने किसी परिवार वाले की नजर उतारी है, जैसे लाल मिर्च या नमक से? या क्या आपने कभी किसी ओझा या तांत्रिक को झाड़फूंक करते देखा है? कमेंट में हाँ लिखकर मुझे अभी बताइए। छुपाइए मत, क्योंकि हमारे समाज में 99% घरों में ये होता है। आज के समय में जरा ध्यान से देखिए, हम लोग कितने अजीब हो गए हैं। जब कोई इंसान दिन रात मेहनत करके, पसीना बहाकर एक अच्छा घर बनाता है या नई गाड़ी लेता है, और अगर गलती से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो अपनी ड्राइविंग की गलती नहीं मानता। वो कहता है पड़ोसी की बुरी नजर लग गई थी। आजकल अगर किसी बच्चे को बुखार आ जाए या कोई युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो लोग उसे डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के बजाय किसी बाबा की दरगाह पर या किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं। वहां उस बीमार इंसान को जंजीरों से बांधा जाता है, उसे डंडों से पीटा जाता है, उसके बालों को खींचा जाता है, ये कहकर कि इसके अंदर का भूत भाग रहा है। कितनी शर्म की बात है। जो इंसान पहले से ही शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है, हम अंधविश्वास के नाम पर उसे और ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ढोंग सिर्फ आज हो रहा है? जी नहीं। आज से 2500 साल पहले भी लोग बीमारियों और मानसिक परेशानियों को भूत प्रेत का साया मान लेते थे। और तब गौतम बुद्ध ने एक पिता को जो कड़वा सच बताया था, वो आज के हर पढ़े लिखे इंसान को सुनना चाहिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूर्यकांत नाम का एक किसान रहता था। सूर्यकांत की फसल उस साल बहुत अच्छी हुई थी। उसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत होनहार था, लेकिन अचानक एक दिन रोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे अचानक से दौरे पड़ने लगे, जिसे आज के विज्ञान में हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। जब उसे दौरा पड़ता तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता, उसका शरीर अकड़ जाता और वो बेहोश हो जाता। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो उनमें से एक बूले ने कहा, सूर्यकांत, तुम्हारे बेटे को कोई बीमारी नहीं है। असल में तुम्हारी अच्छी फसल देखकर किसी ने तुम्हारे घर पर बुरी नजर लगा दी है और उसी वजह से इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा, भूत का साया आ गया है। सूर्यकांत एक पिता था, वो घबरा गया। उसने तुरंत गांव के सबसे बड़े ओझा, तांत्रिक को बुलाया। ओझा ने आते ही ढोंग शुरू कर दिया। उसने रोहन के चारों तरफ एक घेरा बनाया, आग जलाई और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जब रोहन को फिर से दौरा पड़ा तो ओझा ने एक मोटा डंडा उठाया और उस मासूम बीमार बच्चे को पीटने लगा। ओझा चिल्ला रहा था, निकल जा इस बच्चे के शरीर से, बता तू कौन सा भूत है। बच्चा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन अंधविश्वास में अंधे हो चुके सूर्यकांत और गांव वालों को लग रहा था कि ओझा भूत को पीट रहा है। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। जब उन्होंने बच्चे की चीखें सुनी तो वे तुरंत उस घर में गए। बुद्ध ने देखा कि एक बीमार बच्चे को बुरी तरह पीटा जा रहा है। बुद्ध का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने भिक्षुओं से कहकर ओझा को रुकवाया। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, ये क्या मूर्खता है? ये बच्चा बीमारी से तड़प रहा है और तुम लोग इसे पीटकर इसकी जान लेने पर तुले हो। सूर्यकांत ने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, आप नहीं जानते
इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे किसी की बुरी नजर लग गई है और इसके अंदर कोई भयानक भूत है। ये ओझा उसी भूत को मार कर भगा रहा है। बुद्ध समझ गए कि इन लोगों के दिमाग में अज्ञानता का कितना गहरा अंधकार भरा है। बुद्ध ने ओझा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि इसके अंदर भूत है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मार से भूत को दर्द हो रहा है। बुद्ध ने सूर्यकांत से कहा, सूर्यकांत, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के अंदर कोई भूत घुस गया है, यानी कोई हवा या आत्मा घुस गई है और तुम बाहर से इस शरीर पर डंडे मार रहे हो, तो चोट शरीर को लगेगी या उस अदृश्य हवा भूत को? सूर्यकांत थोड़ा सोच में पड़ गया। बुद्ध ने फिर कहा, अगर एक घड़े के अंदर हवा भरी है और तुम बाहर से घड़े पर लाठियां मारोगे तो घड़ा टूटेगा या हवा को चोट लगेगी? तुम भूत को मारने के नाम पर अपने ही बच्चे के शरीर को तोड़ रहे हो। यह सुनकर सूर्यकांत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, आप खुद सोचिए, बुद्ध का ये लॉजिक कितना सटीक है। अगर किसी को भूत लगा है तो बाबाओं की मार से भूत को दर्द कैसे हो सकता है? दर्द तो उस इंसान की चमड़ी और हड्डियों को होता है ना। क्या आपको नहीं लगता कि भूत भगाने के नाम पर यह सब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड, धोखाधड़ी है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। गांव के एक आदमी ने बुद्ध से कहा, तथागत, आप भूत को मत मानिए, लेकिन इस बच्चे पर किसी की बुरी नजर जरूर लगी है। किसी ने जलन के मारे इसे देखा और ये बीमार पड़ गया। क्या आप नजर लगने को भी झूठ कहेंगे? अब बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। बुद्ध ने कहा, बुरी नजर? अगर किसी इंसान की आंखों में इतनी ताकत होती, अगर किसी की ईर्ष्या या जलन से किसी दूसरे इंसान का घर बर्बाद हो सकता, तो इस दुनिया में कोई युद्ध ही नहीं होता। बुद्ध ने गांव वालों की आंखों में देखते हुए कहा, अगर नजर लगने से दुश्मन बर्बाद हो जाता तो राजा लोग अपनी सेना क्यों बनाते? वो बस कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते जिनकी बुरी नजर हो और उन्हें ले जाकर दुश्मन के राज्य की तरफ खड़ा कर देते। वो लोग दुश्मन के राज्य को घूरते और नजर लगने से पूरी सेना और राज्य भस्म हो जाता। अगर किसी की नजर से फसल सूख जाती तो लोग खेतों में आग लगाने या फसल चोरी करने क्यों जाते? वो बस दूर से खड़े होकर फसल को घूर लेते और फसल बर्बाद हो जाती। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे प्यारे लोगों, समझो इस बात को, किसी इंसान की आंखों से कोई किरणें, रेस नहीं निकलती जो तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दे। बुरी नजर असल में सामने वाले की आंखों में नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के डर में होती है। जब तुम कोई नई चीज लाते हो और तुम्हें डर होता है कि कहीं ये खराब न हो जाए, तो तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता पैदा होती है। और जब वो चीज सच में तुम्हारी किसी गलती से खराब हो जाती है, तो तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कह देते हो कि नजर लग गई। इस बच्चे को कोई भूत नहीं लगा है और ना ही कोई नजर लगी है। इसके शरीर के अंदर के कुछ तत्व असंतुलित हो गए हैं, जिससे इसके दिमाग पर असर पड़ रहा है, दौरे पड़ रहे हैं। इसे तांत्रिक की मार की नहीं, एक अच्छे वैद्य की दवा और आराम की जरूरत है। बुद्ध की ये बात आज के समय पर कितनी सटीक बैठती है। हम विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। आज साइंस ये साबित कर चुका है कि जिसे लोग भूत आना या माता आना कहते हैं, वो असल में हिस्टीरिया, सिजोफ्रेनिया या मिर्गी जैसी मानसिक बीमारियां होती हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव में होता है या उसके अंदर कोई गहरा डर बैठ जाता है, तो उसका दिमाग अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वो अलग अलग आवाजें निकालता है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अनियंत्रित हो जाता है। और हमारे समाज के अज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं इसके ऊपर चुड़ैल आ गई है। जरा सोचिए, अगर भूत प्रेत सच में होते तो वो सिर्फ गरीब या अनपढ़ लोगों पर ही क्यों आते हैं?
क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क को भूत चिपक गया या किसी बड़े वैज्ञानिक को नजर लग गई? नहीं, क्योंकि उनके पास इन फालतू बातों के लिए समय ही नहीं है। भूत हमेशा उसी को लगता है जो भूतों पर विश्वास करता है। भूत बाहर नहीं, आपके दिमाग की उपज है। बुद्ध का ये वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान सुनकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक ओझा अपना मुंह छिपाकर वहां से भाग गया। सूर्यकांत ने रोते हुए बुद्ध के पैर पकड़ लिए। उसने बुद्ध से माफी मांगी कि वो अज्ञानता में अपने ही बेटे की जान लेने वाला था। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को भेजकर नगर के सबसे अच्छे वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने रोहन को कुछ जड़ी बूटियां दी। कुछ ही हफ्तों के सही इलाज और देखभाल से रोहन बिल्कुल ठीक हो गया। कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई काला धागा नहीं बांधा गया। बस सही ज्ञान और सही इलाज ने उस बच्चे की जिंदगी बचा ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 5वीं कहानी से आज एक बात अपने जहन में गहराई से उतार लो। न तो तुम्हें किसी की बुरी नजर लग सकती है और न ही कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारी जीवन शैली और परिस्थितियों का नतीजा है। अगर व्यापार नहीं चल रहा तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलो, नींबू मिर्च मत लटकाओ। अगर शरीर में या मन में कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाओ। किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपना समय, पैसा और शरीर मत बर्बाद करो। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि गौतम बुद्ध की इस तार्किक कहानी ने आज आपके मन से भूत प्रेत और नजर लगने का डर हमेशा के लिए निकाल दिया होगा। सच कहूं तो जब तक हमारे समाज से ये अंधविश्वास खत्म नहीं होगा तब तक हम सही मायने में एक विकसित और शिक्षित समाज नहीं बन सकते। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, तार्किक बनिए और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी खुलकर जिए। दोस्तों, क्या आपके घर में भी सुख शांति और पैसे के लिए पानी के प्याले में कोई तांबे का कछुआ रखा हुआ है? क्या आपने भी धनवान बनने के लिए घर के दरवाजे पर लाफिंग बुद्धा या हवा में बजने वाली विंड चाइम टांग रखी है? या फिर क्या आपने कभी वास्तु दोष के डर से या किसी बाबा के कहने पर अपने बने बनाए घर का दरवाजा, रसोई या सीढ़ियां तोड़कर किसी दूसरी शुभ दिशा में बनवाई है? पिछले 5 भागों में हमने बाबाओं, कुंडली, मन्नतों, शकुन अपशकुन और भूत प्रेत का पर्दाफाश किया है। लेकिन आज की ये वीडियो उन लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा है जो सोचते हैं कि घर की दिशा और प्लास्टिक या पीतल के खिलौने उनकी किस्मत बदल सकते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध और सिगाल नाम के एक युवक की ऐसी सच्ची और ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिमाग के चिथड़े उड़ा देगी। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो लॉजिक, तर्क आप जानने वाले हैं वो आपके लाखों रुपए बर्बाद होने से बचा लेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से एक बात बताइए। क्या आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार के घर में वास्तु दोष के नाम पर कभी तोड़फोड़ की गई है? या क्या आपने घर में सुख के लिए कोई लकी चार्म रखा है? कमेंट में हाँ लिखकर मुझे अभी बताइए। देखते हैं कितने लोग सच बोलते हैं। आज के समय में जरा समाज की हालत देखिए। एक इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, अपना खून पसीना एक करके बड़ी मुश्किल से 2 कमरों का एक फ्लैट या मकान खरीदता है। वो खुश होता है कि उसके बच्चों को छत मिल गई। तभी वहां कोई तथाकथित वास्तु विशेषज्ञ आता है और कहता है, अरे भाई, तुम्हारे घर का मुख्य दरवाजा तो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण तो यमराज की दिशा होती है। ये मकान तो मनहूस है। तुम्हारी रसोई ईशान कोण में नहीं है। तुम्हारे घर में तो कभी पैसा नहीं टिकेगा। ये सुनते ही उस मकान मालिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इंसान अपनी मेहनत पर नहीं, उस डराने वाले की बात पर भरोसा कर लेता है। वो कर्ज लेकर अपने ही नए घर की दीवारें तोड़ने लगता है। वो हजारों रुपए के पिरामिड, क्रिस्टल और यंत्र लाकर
घर में गाड़ देता है। अरे मेरे भाई, जो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खुद चाइना की किसी फैक्ट्री में एक गरीब मजदूर ने 10 रुपए की दिहाड़ी पर बनाई है, वो तुम्हारे घर में करोड़ों की सुख शांति कैसे ला सकती है? क्या दिशाओं का ये डर सिर्फ आज का है? जी नहीं, आज से 2500 साल पहले भी लोग दिशाओं को शुभ और अशुभ मानते थे। और तब भगवान गौतम बुद्ध ने सिगालोवाद सूत्र में एक युवक को जो कड़वा सच बताया था, वो आज के हर घर मालिक को सुनना चाहिए। बात राजगिरी नगर की है। वहां सिगाल नाम का एक नौजवान रहता था। सिगाल के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जब सिगाल के पिता मरने वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर में कभी गरीबी ना आए, हमारे घर में कभी कोई बुरी आत्मा या अपशकुन प्रवेश न करे, तो मेरे मरने के बाद हर रोज सुबह उठकर 6 दिशाओं की पूजा करना। दिशाएं ही इंसान के घर की रक्षा करती हैं। पिता की मृत्यु के बाद सिगाल ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या भयंकर बारिश, सिगाल रोज सुबह मुंह अंधेरे उठता, नदी में नहाता और गीले कपड़ों और गीले बालों में ही नगर के बाहर एक चौराहे पर खड़ा हो जाता। वो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर झुककर प्रणाम करता, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, उसके बाद आसमान की तरफ यानी ऊपर, और अंत में धरती की तरफ यानी नीचे झुककर मंत्र पढ़ता। उसे लगता था कि ऐसा करने से वो हर दिशा से आने वाले वास्तु दोष और बुरी शक्तियों को रोक रहा है और चारों तरफ से सुख समृद्धि को अपने घर में बुला रहा है। एक दिन सुबह सुबह भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान कड़ाके की ठंड में गीले कपड़े पहने, कांपते हुए चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे झुक झुक कर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। बुद्ध उसके पास गए और अत्यंत शांत स्वर में पूछा, हे युवक, तुम इस भयंकर ठंड में अपने शरीर को कष्ट देकर इन हवाओं और खाली दिशाओं को प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई मानसिक पीड़ा है? सिगाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं तथागत, मैं कोई पागल नहीं हूं। मेरे पिता ने मरते वक्त कहा था कि घर की सुख शांति दिशाओं पर निर्भर करती है। मैं इन 6 दिशाओं की पूजा कर रहा हूं ताकि मेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आ सके। मेरी ये पूजा मेरे घर का वास्तु ठीक रखेगी। बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराए। बुद्ध का लॉजिक हमेशा ऐसा होता था जो सामने वाले के दिमाग के सारे तार हिला देता था। बुद्ध ने सिगाल से कहा, सिगाल, तुम्हें लगता है कि पूर्व दिशा शुभ है और दक्षिण दिशा अशुभ है? सिगाल ने कहा, हाँ तथागत, सब यही कहते हैं। तब बुद्ध ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सिगाल को निःशब्द कर दिया। बुद्ध ने कहा, सिगाल, मान लो तुम यहां खड़े हो, तो तुम्हारे लिए जो पूर्व दिशा है वो तुमसे 100 कोस दूर खड़े किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पश्चिम वेस्ट दिशा हो सकती है। जो तुम्हारे लिए दक्षिण है वो किसी और के लिए उत्तर है। ये पूरी पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष में कोई दिशा नहीं होती। दिशाएं तो सिर्फ इंसान के खड़े होने की जगह से तय होती है। तो सिगाल, मुझे ये बताओ कि जो दिशा किसी एक के लिए पूर्व है और दूसरे के लिए पश्चिम, वो दिशा अपने आप में शुभ या अशुभ कैसे हो सकती है? दिशाएं तो सिर्फ रास्ते बताने के काम आती है, इंसान का भाग्य तय करने के लिए नहीं। ये सुनकर सिगाल सन्न रह गया। उसने कभी इस वैज्ञानिक तरीके से सोचा ही नहीं था। दोस्तों, जरा खुद दिमाग लगाइए। क्या बुद्ध की बात 100% लॉजिकल नहीं है? जो घर आपके लिए दक्षिण मुखी है, वही घर सड़क के दूसरी तरफ वाले के लिए उत्तर मुखी होगा। तो फिर एक ही दिशा शुभ और अशुभ कैसे हो सकती है? क्या ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आपके घर का टॉयलेट किस कोने में बना है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। सिगाल ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, तथागत, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन मेरे पिता ने तो कहा था कि इन 6 दिशाओं को खुश रखने से ही घर में शांति आती है।
तो क्या मेरे पिता गलत थे? बुद्ध ने बहुत ही प्रेम से कहा, सिगाल, तुम्हारे पिता गलत नहीं थे, लेकिन तुम उनके शब्दों का असली अर्थ नहीं समझ पाए। ज्ञानियों के धर्म में जिन 6 दिशाओं की रक्षा करने को कहा गया है, वो आसमान या धरती की दिशाएं नहीं है। वो तुम्हारे जीवन के 6 रिश्ते हैं। अगर तुम इन 6 जीवित दिशाओं को खुश रखोगे, तो तुम्हारे घर में कभी क्लेश, दुख या वास्तु दोष नहीं आएगा। सिगाल ने पूछा, वो असली 6 दिशाएं कौन सी है तथागत? बुद्ध ने असली वास्तु का ज्ञान देते हुए कहा, 1. पूर्व दिशा तुम्हारे माता पिता जैसे सूरज पूर्व से उगकर दुनिया को जीवन देता है, वैसे ही माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया है। उनका सम्मान करना, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, यही तुम्हारी पूर्व दिशा की पूजा है। 2. दक्षिण दिशा तुम्हारे गुरु और शिक्षक जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें आदर देना दक्षिण दिशा की पूजा है। 3. पश्चिम दिशा तुम्हारा जीवन साथी, पत्नी पति और बच्चे, उनके प्रति वफादार रहना, उन्हें प्यार और सुरक्षा देना, यही पश्चिम दिशा को मजबूत करना है। 4. उत्तर दिशा तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार मुसीबत में अपने दोस्तों के काम आना, उन्हें धोखा न देना, यही उत्तर दिशा की पूजा है। 5. नीचे की दिशा तुम्हारे नौकर और कर्मचारी जो लोग तुम्हारे अधीन काम करते हैं, उन्हें सही समय पर वेतन देना, उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना, ये नीचे की दिशा की रक्षा है। 6. ऊपर की दिशा सच्चे ज्ञानी और सज्जन पुरुष समाज के अच्छे और ज्ञानी लोगों का मार्गदर्शन लेना, ये ऊपर की दिशा की पूजा है। बुद्ध ने अंत में एक ऐसी बात कही जो आज के हर इंसान को अपने घर की दीवार पर लिख लेनी चाहिए। सिगाल, जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू हो, पति पत्नी में रोज गालियां और क्लेश होता हो और नौकरों का खून चूसा जाता हो, उस घर का मुख्य दरवाजा चाहे किसी भी शुभ दिशा में हो, वहां कभी सुख, शांति और लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। और जिस घर में प्रेम, सम्मान और ईमानदारी है, वो घर चाहे श्मशान के बगल में हो या दक्षिण मुखी हो, वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा शुभ है। दोस्तों, बुद्ध का ये ज्ञान आज के दौर में कितना जरूरी है, ये आप समझ ही गए होंगे। आज लोग घर में शांति के लिए बाजार से 5,000 रुपए का पीतल का कछुआ लाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं, लेकिन उसी घर में सास और बहू एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, प्लास्टिक का लाफिंग बुद्धा तुम्हें हंसाने नहीं आएगा। घर का माहौल ईंट, पत्थर और दिशाओं से नहीं बनता। घर का माहौल उन लोगों की सोच और उनके कर्म से बनता है जो उस घर के अंदर रहते हैं। अगर दिशाओं से ही सब कुछ होता, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां को उसी के बेटे ने जेल में क्यों डाला? क्या ताजमहल का वास्तु खराब था? अगर दिशाओं में इतनी ताकत होती, तो दुनिया के सारे अमीर देश सिर्फ ईशान कोण में ही बसते। हम अपनी गलतियों, अपने बिगड़े हुए रिश्तों और अपने अहंकार को सुधारने के बजाय घर की निर्जीव दीवारों को तोड़ने में लगे हैं। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर सिगाल के दिमाग में बैठा सारा अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने समझ लिया कि असली वास्तु दोष दीवारों में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है। उस दिन के बाद सिगाल ने हवा में झुककर प्रणाम करना छोड़ दिया। उसने घर जाकर अपनी बूढ़ी मां की सेवा शुरू की, अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, अपनी पत्नी को सम्मान दिया और देखते ही देखते बिना किसी दिशा बदले, बिना किसी तोड़फोड़ के, सिगाल का घर सचमुच एक स्वर्ग बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस छठी कहानी से ये गांठ बांध लो कि आपका घर आपकी मेहनत का फल है। ये किसी दिशा या किसी कछुए का मोहताज नहीं है। अगर घर में सुख शांति चाहते हो, तो घर के बाहर लटके नींबू मिर्च को नहीं, बल्कि घर के अंदर अपने रिश्तों को मजबूत करो। जिस दिन आपने अपने घर के लोगों को खुश रखना सीख लिया, उस दिन आपका घर अपने आप वास्तु परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों,
मुझे पूरी उम्मीद है कि गौतम बुद्ध के इस असली सिगालोवाद सुत्त की कहानी ने आज आपके मन से वास्तुशास्त्र, दिशाओं और लकी चार्म का सारा डर निकाल फेंका होगा। ये बातें आज के समाज के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास का व्यापार करने वालों ने लोगों को डरा डरा कर उनकी गाढ़ी कमाई लूटी है। अगर आपको लगता है कि मेरी इस रिसर्च और इस वीडियो में बताई गई बातों से किसी का भला हो सकता है, किसी के पैसे बर्बाद होने से बच सकते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है, इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग की तरह फैला दें। आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी मासूम परिवार को इन पाखंडियों के जाल में फंसने और अपना घर तोड़ने से बचा सकता है। ऐसी ही आंखें खोल देने वाली, दमदार और जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर पर सेट करें, ताकि अगला भाग सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और अपने घर को प्यार से स्वर्ग बनाइए। दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई मन्नत पूरी करने के लिए या किसी एग्जाम में पास होने के लिए लगातार कई दिनों तक भूखे रहकर उपवास किया है? क्या आपने भी लोगों को भगवान को खुश करने के लिए नंगे पैर कांटों पर चलते या मीलों तक जमीन पर रेंगते हुए देखा है? या फिर क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक तरफ हमारे देश में लाखों बच्चे रात को बिना खाना खाए भूखे पेट सो जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए भगवान की मूर्तियों पर हजारों लीटर दूध और 56 भोग चढ़ाकर नालियों में बहा देते हैं। पिछले 6 भागों में हमने बाबाओं, कुंडली, शकुन अपशकुन और वास्तुशास्त्र के डर का पूरा पोस्टमार्टम किया है। लेकिन आज की ये वीडियो उन लोगों की आंखें खोलने वाली है जिन्हें लगता है कि अपने शरीर को भूखा मारने से या मूर्तियों को खाना खिलाने से भगवान खुश होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देंगे। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी और ऐसा लॉजिक, तर्क सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से एक बात बताइए। क्या आपने या आपके परिवार में कभी किसी ने अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए नंगे पैर मंदिर जाने की मन्नत मांगी है, या भगवान को खुश करने के लिए निर्जला, बिना पानी पिए उपवास रखा है? कमेंट में हाँ लिखकर मुझे अभी बताइए। कोई झिझक नहीं, हम सबने अज्ञानता में ये सब किया है। आज के समय में जरा हमारी मानसिकता को देखिए। इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। हम सोचते हैं कि अगर हम मंगलवार या गुरुवार को भूखे रहेंगे तो भगवान खुश होकर हमारी नौकरी लगवा देंगे। कुछ लोग मीलों दूर तक नंगे पैर, छाले पड़ने के बावजूद पैदल यात्रा करते हैं, ये सोचकर कि उनके शरीर का दर्द देखकर भगवान पिघल जाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जो इंसान खुद मन्नत के लिए भूखा बैठा है वो बाजार से हजारों रुपए की मिठाइयां और दूध खरीद कर लाता है और उसे निर्जीव मूर्तियों पर चढ़ा देता है, जो अंत में बहकर गटर में चला जाता है। लेकिन अगर उसी मंदिर के बाहर बैठा कोई गरीब बच्चा उस इंसान से 1 रुपए का बिस्किट मांग ले तो वो उसे दुत्कार कर भगा देता है। क्या भगवान ऐसा है? क्या कुदरत इतनी क्रूर है कि वो आपको दर्द में तड़पता हुआ देखकर खुश होगी? क्या ये सब सिर्फ आज हो रहा है? जी नहीं, आज से 2500 साल पहले भी लोग मोक्ष और मन्नत पाने के लिए अपने शरीर को भयानक कष्ट देते थे। तब गौतम बुद्ध ने सोन नाम के एक युवक को जो कड़वा सच बताया था, वो आज के हर इंसान को सुनना चाहिए। ये बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उसी नगर में सोन नाम का एक बहुत ही अमीर और नाजुक नौजवान रहता था। सोन ने बचपन से ही बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी थी। उसके पैरों के तलवे इतने मुलायम थे
कि अगर वो बिना जूतों के जमीन पर रख दे तो उसे दर्द होता था। एक दिन सोन को लगा कि अगर उसे जीवन में सच्ची शांति और ईश्वर का आशीर्वाद पाना है तो उसे अपने शरीर को भयंकर कष्ट देना होगा, क्योंकि समाज के सारे ज्ञानियों ने यही बताया था कि शरीर को जितना तड़पाओगे आत्मा उतनी ही पवित्र होगी। सोन ने अपने सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और वो एक भयानक तपस्या में लग गया। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। वो सिर्फ एक मुट्ठी चावल खाता। उसने नंगे पैर पथरीले और कांटों भरे रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में सोन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पैरों से खून रिसने लगा। वो चल नहीं पाता था, इसलिए घुटनों के बल रेंगता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसकी आंखें गड्ढे में धंस गई। एक दिन जब सोन भूख और दर्द से तड़प कर बेहोश होने वाला था, तब गौतम बुद्ध उसके पास पहुंचे। बुद्ध ने सोन की ये दयनीय हालत देखी और उनका हृदय करुणा से भर गया। बुद्ध ने सोन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सोन, तुम अपने इस सुंदर शरीर की ये दुर्दशा क्यों कर रहे हो? तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? सोन ने कांपती हुई आवाज में कहा, तथागत, मैं भगवान को खुश करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि जब हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने शरीर को भूखा रखते हैं और इसे कष्ट देते हैं, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष मिल जाता है। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध का वो लॉजिक जो सदियों से दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, यहां भी सामने आया। बुद्ध ने कहा, सोन, अगर तुम मानते हो कि भूखे रहने से, बिना कपड़ों के रहने से या शरीर को कष्ट देने से ईश्वर मिलता है, तो जरा मेरी इस बात का जवाब दो। अगर भूखे रहने से मोक्ष मिलता तो इस दुनिया के सारे भिखारी और गरीब जो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, वो सबसे बड़े संत होते और उन्हें सबसे पहले स्वर्ग मिलता। अगर बिना कपड़ों के या कांटों पर नंगे पैर चलने से भगवान खुश होते, तो जंगल के सारे जानवर, कुत्ते, सियार, हाथी, जो बिना कपड़ों के नंगे पैर कांटों पर चलते हैं, वो सब के सब परम ज्ञानी बन चुके होते। सोन, अपने शरीर को भूखा मारना कोई महानता नहीं है, ये तो अपने ही शरीर के साथ की गई सबसे बड़ी हिंसा है। सोन ये सुनकर हैरान रह गया। उसका दिमाग झन्ना गया। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और बुद्ध के इस लॉजिक के बारे में सोचिए। कितनी गहरी बात है। अगर सिर्फ भूखे रहने से मनोकामनाएं पूरी होती, तो जो गरीब मजदूर दिन रात भूखा रहकर रिक्शा चला रहा है, वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका होता। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सोन ने रोते हुए कहा, तथागत, अगर मैं उपवास नहीं करूंगा, शरीर को कष्ट नहीं दूंगा, तो फिर मुझे सफलता या शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने सोन को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। बुद्ध ने पूछा, सोन, सन्यासी बनने से पहले तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते थे ना? सोन ने कहा, हाँ तथागत, मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता था। बुद्ध ने कहा, तो मुझे बताओ, अगर वीणा के तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो क्या उससे मधुर संगीत निकलेगा? सोन ने कहा, नहीं तथागत, अगर तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएंगे तो वो संगीत निकालने से पहले ही टूट जाएंगे। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर वीणा के तारों को एकदम ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या संगीत निकलेगा? सोन ने कहा, नहीं तथागत, ढीले तारों से कोई आवाज ही नहीं आएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारे जीवन का रहस्य है सोन। तुम्हारा ये शरीर एक वीणा की तरह है। अगर तुम इसे भोग विलास और आलस्य में एकदम ढीला छोड़ दोगे तो भी सफलता का संगीत नहीं निकलेगा, और अगर तुम इसे भूखा रखकर कांटों पर चलाकर बहुत ज्यादा कस दोगे, कष्ट दोगे, तो ये शरीर टूट जाएगा और बीमार शरीर से तुम कोई महान काम नहीं कर पाओगे। इसलिए सोन, हमेशा मध्यम मार्ग अपनाओ। शरीर को उतना ही भोजन दो जितने की उसे जरूरत है। न ठूस ठूस कर खाओ और नहीं इसे भूखा मारो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही
एक शांत और ताकतवर दिमाग वास कर सकता है। तभी सोन ने बुद्ध से एक और सवाल पूछा, तथागत, तो फिर जो लोग भगवान की मूर्तियों के सामने 56 भोग लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, क्या भगवान उससे खुश नहीं होते? बुद्ध ने कहा, सोन, जो सर्वव्यापी है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, क्या वो तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने का मोहताज है? अगर किसी मूर्ति को सच में भूख लगती तो वो मूर्ति तुम्हारा दिया हुआ खाना खाने के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाती। ये इंसान का अहंकार है जो सोचता है कि वो भगवान को खाना खिला रहा है। अगर तुम्हें सच में ईश्वर को खुश करना है तो उस भोजन को उन भूखे इंसानों और बेजुबान जानवरों को खिलाओ जिनके अंदर उस ईश्वर ने प्राण डाले हैं। पत्थरों को खिलाकर इंसानों को भूखा मारना धर्म नहीं बल्कि महापाप है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात आज के समाज पर कितनी गहरी चोट करती है। आज विज्ञान भी कहता है कि फास्टिंग, उपवास, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि उपवास सेहत के लिए करो। और हम क्या करते हैं? हम भगवान से सौदा, डील करने के लिए उपवास करते हैं। भगवान, मेरा प्रमोशन करवा दो, मैं 11 मंगलवार भूखा रहूंगा। जरा सोचिए, क्या भगवान कोई किडनैपर है जिसने आपकी नौकरी या आपकी सफलता को किडनैप कर रखा है और वो कह रहा है कि जब तक तू अपने आप को भूखा रखकर तड़पाएगा नहीं, मैं तेरी नौकरी नहीं दूंगा? हम कितने अज्ञानी हो गए हैं। हम अपने ही शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं और सोचते हैं कि भगवान हमसे खुश हो रहा है। अगर आप भूखे पेट ऑफिस जाएंगे या एग्जाम देने जाएंगे तो क्या आपका दिमाग काम करेगा? नहीं, क्योंकि दिमाग को एनर्जी चाहिए। और वो दूध और फल जो हम भगवान को खुश करने के लिए मूर्तियों पर चढ़ाते हैं, अगर वही दूध किसी अनाथ आश्रम में कुपोषण से मरते हुए बच्चे को पिला दिया जाए तो क्या भगवान ज्यादा खुश नहीं होगा? बुद्ध का ये ज्ञान सुनकर सोन की आंखें खुल गई। उसने तुरंत अपने लिए एक साधारण भोजन मांगा। उसने भरपेट खाना खाया, अपने शरीर को आराम दिया। कुछ ही दिनों में जब उसका शरीर स्वस्थ हो गया, तब उसने पूरे ध्यान और ताकत के साथ अपना काम, ध्यान किया और वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा और सफल इंसान, अरहंत बना। उस दिन के बाद से सोन ने ना तो कभी अपने शरीर को भूखा रखा और ना ही किसी मन्नत के लिए खुद को कष्ट दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 7वीं कहानी से आज अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है। इस शरीर को भूखा मारना, इसे कष्ट देना बंद करो। भगवान को तुम्हारे 56 भोग और तुम्हारे भूखे पेट से कोई मतलब नहीं है। अगर उपवास करना ही है तो एक दिन के लिए अपने गुस्से का उपवास करो। एक दिन के लिए झूठ बोलने का उपवास करो। एक दिन के लिए किसी की चुगली करने का उपवास करो। असली उपवास पेट खाली रखना नहीं, मन को साफ रखना होता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम बुद्ध की इस वैज्ञानिक और तार्किक कहानी ने आज उपवास और मन्नतों के नाम पर होने वाले इस पाखंड का पूरा सच आपके सामने खोल कर रख दिया होगा। ये बातें किसी भी किताब में इतने सीधे तरीके से नहीं बताई जाती, क्योंकि अंधविश्वास का व्यापार चलाने वालों को डर है कि अगर जनता सच जान गई तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। अपना और अपने शरीर, मंदिर का बहुत ख्याल रखिए। अच्छा खाइए, मेहनत कीजिए और गरीबों की मदद कीजिए। दोस्तों, क्या आपने भी अपने घर की छत पर कीवों को खाना खिलाया है, ये सोचकर कि वो खाना स्वर्ग में बैठे आपके दादा परदादा तक पहुंच जाएगा? क्या आपके समाज में भी किसी की मौत होने पर शोक मना रहे परिवार को कर्ज लेकर 100 से 200 लोगों या पंडितों को मृत्यु भोज खिलाना पड़ता है? पिछले 7 भागों में हमने बाबाओं, कुंडली, वास्तुशास्त्र, उपवास और बुरी नजर जैसे अंधविश्वासों की धज्जियां उड़ाई है। लेकिन आज हम उस अंधविश्वास की बात करेंगे जिसने इंसान की भावनाओं और उसके दुख का सबसे बड़ा व्यापार किया है।
हम जीते जी अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देते, लेकिन उनके मरने के बाद उनके नाम पर हजारों रुपए का देसी घी आग में जला देते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध और एक मृत बैल की ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो सोचते हैं कि पंडितों को खिलाया हुआ मालपुआ उनके मरे हुए पूर्वजों के पेट में जाता है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज जो लॉजिक आप सुनेंगे वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को इस पाखंड और कर्ज के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में एक कड़वे सच का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे गरीब परिवार को देखा है जिसने अपने किसी अपने के मरने के बाद लोगों को मृत्यु भोज खिलाने के लिए साहूकार से ब्याज पर कर्ज लिया हो? कमेंट में लिखकर मुझे अभी बताइए। मैं जानता हूं हम सबने अपने आसपास ये जुल्म होते देखा है। आज के समय में हमारे समाज की विडंबना देखिए। जब घर में कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो बेटे के पास उनके इलाज के लिए या उन्हें एक सैब खिलाने के लिए पैसे नहीं होते। वो बुजुर्ग खाट पर पड़े पड़े तड़प कर मर जाता है। लेकिन जैसे ही उनकी मौत होती है, समाज और ठेकेदार आ जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधारे हैं, उनका श्राद्ध करना पड़ेगा, 51 पंडितों को जिमाना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें 56 भोग नहीं खिलाए तो तुम्हारे पिता की आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हें श्राप देगी। वो बेचारा बेटा जो पहले ही दुख में है, वो समाज के डर से कर्ज लेता है। वो पंडितों को खीर पूड़ी खिलाता है और सबसे बड़ी बेवकूफी, वो छत पर जाकर कौवों को पुकारता है। उसे लगता है कि कौवा जो रोटी खाएगा वो सीधे वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए स्वर्ग में बैठे उसके पिता के पेट में डाउनलोड हो जाएगी। अरे मेरे भाई, जो इंसान अपना शरीर छोड़ चुका है, जिसकी चिता जलकर राख हो चुकी है, उसे भूख कैसे लग सकती है? क्या यह पाखंड सिर्फ आज का है? जी नहीं, हजारों साल पहले भी लोग इसी तरह मरे हुए लोगों को खाना पहुंचाने के भ्रम में जीते थे। तब गौतम बुद्ध के समय में एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता का जो घमंड और अंधविश्वास तोड़ा था, वो आज हर भारतीय को सुनना चाहिए। ये बात श्रावस्ती नगर की है। वहां सुजाता नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान किशोर लड़का रहता था। सुजाता के दादाजी का हाल ही में निधन हुआ था। सुजाता के पिता अपने पिता यानी सुजाता के दादा की मौत से बहुत दुखी थे, लेकिन दुख से ज्यादा उनके अंदर अंधविश्वास भरा हुआ था। वे रोज सुबह उठते, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते और उन्हें ले जाकर नदी के किनारे आग हवन में डाल देते या नदी के पानी में बहा देते। उन्हें लगता था कि वो जो भी खाना आग में जला रहे हैं या पानी में फेंक रहे हैं, वो किसी जादुई तरीके से परलोक में बैठे उनके पिता को मिल रहा है। सुजाता का पिता सारा दिन रोता रहता और बस यही अनुष्ठान करता रहता। सुजाता ने देखा कि उसका पिता अपना काम धंधा छोड़कर इस अंधविश्वास में अपना सारा धन बर्बाद कर रहा है। सुजाता बहुत चतुर था। उसने अपने पिता को उपदेश देने के बजाय उन्हें एक प्रैक्टिकल सबक सिखाने की सोची। एक दिन नगर के बाहर एक बैल मर गया। उस बैल का शरीर घास के मैदान में पड़ा हुआ था। सुजाता अपने घर से ताजी और हरी घास का एक बड़ा गट्ठर लेकर आया और उस मरे हुए बैल के मुंह के सामने रख दिया। सुजाता जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा और मरे हुए बैल से कहने लगा, हे बैल, घास खा ले। हे मेरे प्यारे बैल, ये देख मैं कितनी अच्छी हरी घास लाया हूं। उठ और इसे खा ले। अगर तू नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा। गांव के लोग वहां जमा हो गए और सुजाता पर हंसने लगे। किसी ने जाकर सुजाता के पिता को बताया, सेठ जी, आपका बेटा शायद अपने दादा के गम में पागल हो गया है। वो नगर के बाहर एक मरे हुए बैल को हरी घास खिलाने की जिद कर रहा है और रो रहा है। पिता घबराया हुआ भागा भागा वहां पहुंचा। उसने देखा कि सुजाता सच में
एक मरे हुए जानवर के मुंह में घास ठूंस रहा है। पिता ने गुस्से में सुजाता का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, तू पागल हो गया है क्या? ये बैल मर चुका है, इसके अंदर प्राण नहीं है। तू इसके मुंह में दुनिया की सबसे अच्छी घास भी रख देगा, तब भी ये उसे नहीं चबा सकता। मरे हुए कभी खाना नहीं खाते। अब आया इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। सुजाता ने अपने रोने का नाटक बंद किया। उसने घास नीचे फेंकी, अपने पिता की आंखों में आंखें डाली और एक ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ा दिए। सुजाता ने कहा, पिताजी, मैं मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख तो आप है। पिता ने हैरानी से पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे मूर्ख हूं? सुजाता ने कहा, पिताजी, इस मरे हुए बैल का शरीर, इसका मुंह, इसके दांत, इसका पेट, सब कुछ यही मेरे सामने मौजूद है। मैं फिर भी इसे घास खिला रहा हूं तो आप मुझे पागल कह रहे हैं। लेकिन जरा अपने बारे में सोचिए। मेरे दादाजी का शरीर तो चिता में जलकर राख हो चुका है, उनका तो कोई शरीर भी नहीं बचा। और आप रोज सुबह उठकर नदी में खाना फेंकते हैं, आग में खाना जलाते हैं और सोचते हैं कि वो खाना उस राख हो चुके इंसान के पेट में जा रहा है। अगर शरीर के मौजूद होते हुए ये बैल घास नहीं खा सकता, तो जिनका शरीर ही राख हो गया है, वो आपके द्वारा फेंका हुआ खाना कैसे खा सकते हैं? ये सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुजाता के उस एक लॉजिक ने पिता के दिमाग पर पड़े अज्ञानता के सारे पर्दे फाड़ दिए। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने सुजाता का ये अद्भुत तर्क सुना। बुद्ध मुस्कुराते हुए उनके पास आए। सुजाता के पिता ने रोते हुए बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, तथागत, मेरे बेटे ने आज मेरी आंखें खोल दी। लेकिन तथागत, मुझे ये बताइए कि अगर मेरे द्वारा दिया गया भोजन मेरे पिता तक नहीं पहुंचता, तो फिर उनका श्राद्ध कैसे होगा? मैं उनके प्रति अपना सम्मान कैसे प्रकट करूं? अब बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, वो आज के हर इंसान को अपने दिल में उतार लेना चाहिए। बुद्ध ने कहा, हे भद्र पुरुष, कुदरत का नियम समझो। जो जन्म लेता है वो मरता है। मृत्यु के बाद शरीर यही पंचतत्व में विलीन हो जाता है। मरने वाले को तुम्हारे भोजन की, तुम्हारे कपड़ों की या तुम्हारे किसी अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। असली श्राद्ध का मतलब श्रद्धा है। अगर तुम सच में अपने मरे हुए पिता का श्राद्ध करना चाहते हो, तो उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाओ। जो धन तुम आग में जला रहे हो, या जो भोजन तुम उन पंडितों को खिला रहे हो जिनका पेट पहले से भरा हुआ है, उस भोजन को उन भूखे गरीबों, अनाथ बच्चों और बेजुबान जानवरों को खिलाओ जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। तुम्हारे इस निस्वार्थ दान से जो पुण्य पैदा होगा, वही तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सबसे बड़ा श्राद्ध तो यह है कि जब तुम्हारे माता पिता जीवित हों, तब तुम उन्हें भूखा न मरने दो। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। मरे हुए को 56 भोग लगाने से अच्छा है जीवित माता पिता को प्यार से 2 सूखी रोटी खिलाना। दोस्तों, 1 मिनट रुककर सोचिए, बुद्ध का ये लॉजिक कितना सटीक है। हम अपने घर की छत पर केवों को बुला बुलाकर खीर खिलाते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे दादाजी हैं। अगर वो सच में हमारे दादाजी हैं, तो कल को अगर वही कौवा किसी के घर की जूठन खा ले या कोई बच्चा उस केवे को पत्थर मार दे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमने धर्म के नाम पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के समाज में इस मृत्यु भोज और श्राद्ध ने न जाने कितने गरीब परिवारों को तबाह कर दिया है। जरा सोचिए, एक घर में जवान बेटे की या किसी मुखिया की मौत हो गई है। वो परिवार खून के आंसू रो रहा है। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा और हमारे समाज के ठेकेदार, रिश्तेदार और पंडित उस घर में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पूरे गांव को खाना खिलाओ। वो दुखी परिवार अपनी जमीन गिरवी रखता है, बैंक से
या साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि समाज उन्हें ताना ना मारे। क्या ये इंसानियत है? क्या वो रिश्तेदार जो उस घर में आकर पूरी सब्जी और रसगुल्ले खा रहे हैं, उन्हें वो खाना गले से नीचे कैसे उतर जाता है? किसी की मौत का जश्न मनाना, किसी की चिता की आग पर अपनी रोटियां सेंकना, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मृत्यु एक शोक का समय है, ये कोई शादी या पार्टी नहीं है। अगर आपको किसी के घर शोक व्यक्त करने जाना है तो वहां खाना खाने मत जाइए, बल्कि उस परिवार की आर्थिक और मानसिक मदद कीजिए। और ये जो कौवों को खाना खिलाने वाली बात है, ये असल में प्राचीन काल में प्रकृति और पक्षियों को बचाने का एक तरीका था, लेकिन स्वार्थी इंसान ने इसे अपने मरे हुए रिश्तेदारों से जोड़ लिया। पक्षियों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचकर खिलाना कि मेरा दादा कुआं बन गया है, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। बुद्ध का ये वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान सुनकर सुजाता के पिता का सारा अज्ञान मिट गया। उसने उसी दिन से नदी में खाना बहाना और आग में भोजन जलाना बंद कर दिया। उसने अपने पिता की याद में उस नगर में एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब और बेघर लोग आकर रह सकते थे। उसने भूखे और अनाथ बच्चों को भोजन कराया, और ये सब करके उसके मन को जो असीम शांति मिली, वो उसे हजारों पंडितों को खिलाकर भी कभी नहीं मिल सकती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 8वीं कहानी से आज और अभी ये शपथ ले लो कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी इस मृत्यु भोज की कुप्रथा का हिस्सा नहीं बनोगे। ना तो किसी की मौत पर कर्ज लेकर लोगों को खाना खिलाओगे, और ना ही किसी दूसरे के घर मृत्यु भोज खाने जाओगे। अपने माता पिता की सेवा तब करो जब वो जिंदा है। उनके मरने के बाद तुम्हारी कोई भी रोटी, कोई भी पूजा उन तक नहीं पहुंचने वाली। स्वर्ग और नर्क कहीं आसमान में नहीं, इसी धरती पर हमारे कर्मों में है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि सुजाता और गौतम बुद्ध की इस दिल को छू लेने वाली और तार्किक कहानी ने आज आपके मन से श्राद्ध और मृत्यु भोज के इस ढोंग को पूरी तरह से उखाड़ फेंका होगा। सच कहूं तो जब तक हमारे समाज से ये मौत का व्यापार खत्म नहीं होगा, तब तक न जाने कितने और गरीब परिवार कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकुशी करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो समाज में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव ला सकती है, तो आज मुझे आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। बस मेरी एक विनती मान लेना। इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने परिवार, हर रिश्तेदार और अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में आग की तरह फैला दें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे परिवार को कर्ज लेने से बचा ले जिसके घर में हाल ही में कोई मौत हुई है। आपका एक शेयर समाज की सोच बदल सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करें, जिंदा रहते उन्हें प्यार दें और समाज की झूठी परवाह करना छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी मंदिर या दरगाह में हाथ जोड़कर खड़े हैं। आप भगवान से अपने बच्चे की लंबी उम्र, उसकी अच्छी सेहत और अपने परिवार की खुशियों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आपके ठीक पीछे एक बेजुबान मासूम जानवर, बकरे या मुर्गे की गर्दन पर बेरमी से चाकू चलाया जा रहा है और उसका खून उसी भगवान की चौखट पर बहाया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ना? हम जिंदगी मांगने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी छीन रहे हैं। पिछले 8 भागों में हमने बाबाओं, कुंडली, वास्तुशास्त्र और मृत्यु भोज जैसे ढोंग का पर्दाफाश किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंसान के उस सबसे बड़े और घिनौने अंधविश्वास की, जहां उसने ईश्वर को एक खून का प्यासा राक्षस समझ लिया है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पशु बलि के नाम पर मासूम जानवरों को काटने वाले हर इंसान की रूह कंपा देगी। इस वीडियो को आधा छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज जो लॉजिक, तर्क आप सुनेंगे वो सदियों से चले आ रहे धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में
अपने दिल से पूछकर एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर कभी किसी मासूम और बेजुबान जानवर का खून पीकर या उसकी तड़प देखकर खुश हो सकता है? कमेंट में हाँ लिखकर मुझे अभी बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी इंसानियत जिंदा है। आज के समय में जरा हमारी अज्ञानता को देखिए। लोग मन्नत मांगते हैं, हे भगवान, अगर मेरा बेटा विदेश चला गया या मेरा व्यापार चल पड़ा तो मैं तुम्हारे दरबार में 5 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। अरे मेरे भाई, जरा अपना लॉजिक लगाओ। मान लो आपके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा बेटा आपके पास आए और कहे कि पिताजी, मैं आपके छोटे बेटे का गला काटकर आपको खुश करना चाहता हूं। बदले में आप मुझे सारी प्रॉपर्टी दे देना। क्या आप खुश होंगे? आप उस बड़े बेटे को थप्पड़ मारेंगे या नहीं? तो फिर वो ईश्वर जो इस पूरी सृष्टि का पिता है, जिसने इंसानों को भी बनाया है और जानवरों को भी बनाया है, वो अपने एक बच्चे जानवर की हत्या देखकर दूसरे बच्चे इंसान को वरदान कैसे दे सकता है? लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इंसान के दिमाग में ये डर बैठा दिया है कि अगर बलि नहीं दी तो देवता नाराज हो जाएंगे और घर में बर्बादी आ जाएगी। क्या ये डर सिर्फ आज का है? जी नहीं। आज से 2500 साल पहले भी राजा महाराजा अपने पाप धोने और स्वर्ग पाने के लिए हजारों बेजुबान जानवरों को आग में झोंक देते थे। तब भगवान गौतम बुद्ध ने एक ऐसा तर्क दिया था जिसने एक बहुत बड़े राजा का घमंड और तलवार दोनों नीचे गिरा दिए थे। ये बात प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध की है। वहां के राजा बिंबिसार ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था। राजा के राज्य में सूखा पड़ा हुआ था और राजगुरु मुख्य पुरोहित ने राजा को डरा दिया था कि देवता क्रोधित है। राजगुरु ने कहा, महाराज, अगर देवताओं को शांत करना है और राज्य में बारिश करवानी है तो हमें एक बहुत बड़ी बलि देनी होगी। कल सुबह 1000 बकरों और भेड़ों का गला काटकर उनका खून यज्ञ की पवित्र अग्नि में डालना होगा। इससे देवता खुश होंगे और आपको सीधा स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। अंधविश्वास में अंधा राजा तैयार हो गया। पूरे राज्य से मासूम और बेजुबान जानवरों को पकड़ कर यज्ञ स्थल पर लाया गया। उन जानवरों को रस्सियों से बांधा गया था। वो डर के मारे कांप रहे थे और दर्द से मिमिया रहे थे, मानो वो इंसानों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हों। अगली सुबह यज्ञ शुरू हुआ। राजगुरु ने एक बड़े से बकरे को पकड़ा। वो बकरा अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। राजगुरु ने जैसे ही उस बकरे की गर्दन पर अपनी चमचमाती हुई तलवार उठाई, अचानक पीछे से एक बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आवाज गूंजी, रुक जाओ। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां भगवान गौतम बुद्ध खड़े थे। बुद्ध की आंखों में असीम करुणा थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने राजगुरु के हाथ से उस डरे हुए बकरे को छुड़ाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बकरा बुद्ध की गोद में जाकर शांत हो गया, जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में शांत हो जाता है। राजगुरु गुस्से से आगब बूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, हे सन्यासी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे पवित्र अनुष्ठान में विघ्न डाल रहे हो। हम इस जानवर को मारकर इसे सीधा स्वर्ग भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अब बुद्ध ने राजगुरु की आंखों में आंखें डाली। बुद्ध का लॉजिक हमेशा ऐसा होता था जो सामने वाले का दिमाग सुन कर देता था। बुद्ध ने बड़ी शांति से पूछा, हे राजगुरु, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस तलवार से गर्दन कटने के बाद यह बकरा सीधा स्वर्ग जाएगा? राजगुरु ने घमंड से कहा, हां, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ की वेदी पर कटने वाला जानवर सीधे स्वर्ग जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया उसने पूरे मगध साम्राज्य को सन्न कर दिया। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा ही है राजगुरु,
अगर गर्दन कटने से ही स्वर्ग मिलता है, तो फिर तुम इस मासूम बकरे को स्वर्ग क्यों भेज रहे हो? तुम खुद अपनी गर्दन इस वेदी पर क्यों नहीं रख देते? तुम्हारे पिता घर में बूले हो रहे हैं। तुम अपने माता पिता और अपने बेटे को काटकर उन्हें सीधा स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते? अगर तुम्हें स्वर्ग जाने का इतना ही शौक है, तो तुम अपनी जान बचाकर इस बेजुबान की जान क्यों ले रहे हो? क्या स्वर्ग जाने का अधिकार सिर्फ जानवरों को है, तुम्हें नहीं? राजगुरु के हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। उसके पास बुद्ध के इस लॉजिक का कोई जवाब नहीं था। वहां खड़ा राजा बिंबिसार और हजारों की भीड़ एकदम सुन्न हो गई। दोस्तों, एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और बुद्ध के इस लॉजिक के बारे में सोचिए। कितनी गहरी बात है। अगर बलि चढ़ने से मोक्ष मिलता, तो बलि देने वाले तांत्रिक और पुजारी सबसे पहले अपना गला कटवा कर मोक्ष ले लेते। वो जानवरों को क्यों बलि का बकरा बनाते हैं? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। राजा बिंबिसार बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि ईश्वर को खून देकर मैं अपने राज्य को बचा लूंगा। तो फिर तथागत, असली बलि क्या होती है? क्या धर्म में बलि का कोई स्थान नहीं है? बुद्ध ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, महाराज, ईश्वर कभी खून का भूखा नहीं होता। ये इंसानों का स्वार्थ है कि वो मांस खाने के लिए धर्म का चोला पहन लेता है। अगर बलि ही देनी है, तो किसी बेजुबान जानवर की नहीं। अपने अंदर के लालच की बलि दो, अपने अहंकार की बलि दो, अपने गुस्से और नफरत की बलि दो। महाराज, जब तुम किसी के प्राण ले लेते हो, तो क्या तुम उसे वापस जीवन दे सकते हो? जो जीवन तुम दे नहीं सकते, उसे छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिस धर्म में करुणा नहीं, दया नहीं, जहां बेजुबानों का खून बहता है, वो धर्म नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अधर्म और पाखंड है। तुम्हारे इस खून खराबे से आसमान से बारिश नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें जीवन भर सिर्फ दुख ही मिलेगा। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा आज के समाज के मुंह पर सबसे बड़ा आईना है। आज हम बलि के नाम पर क्या कर रहे हैं? नवरात्रों में या मन्नतों के नाम पर लोग मासूम बकरों, मुर्गों और भैंसों का गला काटते हैं। सच बात तो यह है कि उस इंसान को स्वर्ग नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उस जानवर का मांस खाना है। लेकिन सीधे तौर पर मांस खाने में उसे अपराध बोध होगा, इसलिए उसने एक बहुत चालाक तरीका ढूंढ निकाला। उसने इसे धर्म से जोड़ दिया। उसने कहा कि ये मांस नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद है। वाह रे इंसान, तूने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उस ईश्वर को भी मांसाहारी और खूनी बना दिया। जरा सोचिए, जब एक बकरे को बलि के लिए लाया जाता है, तो उसकी आंखों में कितना डर होता है। क्या वो तड़पता हुआ जानवर मरते वक्त आपको दुआ देगा? नहीं, उसकी चीखें, उसकी आहें आपकी किस्मत में ऐसा दुर्भाग्य लिखेंगी कि आप जीवन भर मंदिरों में माथा टेकते रह जाएंगे। लेकिन आपके घर से क्लेश और बीमारियां कभी खत्म